टोली भाई पहुंच गए बिग बॉस में और एमबी चाय वाले हो गए लापतागंज, आजकल कहीं दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एमबी चाय वाले के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के रास्ते एक ही हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल अलग है। अब इसमें क्या समानता है वो तो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे डोली चाय वाले के बारे में। अब देश में देखो ना, इनके जलवे हैं। अब देश में तो जलवे ही सही, लेकिन विदेशों में भी इनके जलवे हैं। आजकल इनके जितने ज्यादा वीडियो आते हैं अधिकतर विदेशों के होते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी तो ये आजकल इंडिया में कम रह रहे हैं और विदेशों में ज्यादा रह रहे हैं। और अब तो दुबई में इनका एक ऑफिस भी है, लेकिन पहुंच गए हैं अब बिग बॉस में। और पता है आपको, डोली भाई का एक सपना था कि मुझे सलमान खान से मिलना है, लेकिन इस बहाने उनकी सलमान खान से मुलाकात भी हो गई। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुरली चौहान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर मुझे आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। लेकिन डोली भाई एक ब्रांड बनने में काफी ज्यादा समय लगा है, क्योंकि वो मिडिल क्लास से आते हैं, महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले हैं। नागपुर में एक चाय की टपरी है उनकी, जहां पर वो चाय सेल करते हुए दिख जाते हैं। उनका अपना एक यूनिक स्टाइल है, लोग उसके काफी दीवाने हैं और इसी कारण लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यही कारण रहा होगा कि वर्ल्ड क्लास के टॉप जाने माने बिजनेसमैन बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, स्वयं डोली की टपरी पर आए और चाय पीकर गए। उनके साथ में एक वीडियो शूट हुआ। लेकिन यहाँ पर डोली के लिए एक सरप्राइज थी। सरप्राइज ये थी कि डोली भाई को भी नहीं पता था कि ये व्यक्ति कौन है। वो तो समझ रहे थे कि ये फॉरेन कंट्री के कुछ बंदे हैं जो वीडियो बनाकर जा रहे हैं। हो सकता है कि मेरा चाय बनाने का यूनिक स्टाइल उनको काफी ज्यादा इंप्रेस कर रहा हो। इसके बाद जब बिल गेट्स ने अपने एक्स अकाउंट पर स्वयं डोली के साथ में वो वीडियो शेयर किया, तब जाकर पता चला देश दुनिया को कि भाई डोली चाय वाले का वीडियो बिल गेट्स के साथ में, वो बिल गेट्स के अकाउंट पर ये कैसे हो सकता है। मीडिया में बातें फैल गई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। और जब डोली भाई से पूछा गया कि क्या आपको पता था, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले मुझे नहीं पता था कि यार ये बंदे कौन है, ये तो मेरे साथ में ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं। ऐसी तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन उसके बाद में डोली भाई की चांदी चांदी हो गई। उसके बाद में डोली भाई के इतने फॉलोअर्स बढ़े, इतने फॉलोअर्स बढ़े कि अब तो विदेशों में भी इनके चाहने वाले अधिकतर लोग मिल जाएंगे। आपने देखा होगा वीडियो में मैंने पहले यही बात कही है कि आजकल ऐसा लगता है कि डोली भाई इंडिया में कम रहते हैं और विदेशों में ज्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं एमबी चाय वाले के बारे में और डोली भाई के बारे में, तो दोनों का रास्ता तो एक ही है, लेकिन बिजनेस मॉडल अलग है। कुछ समानता है, मैंने वीडियो में शुरू में ही आपको बताया था। देखिए, अब जो डोली भाई है वो जमीन से जुड़े हुए हैं और एमबी चाय वाले भी जमीन से जुड़े हुए थे। लेकिन उनको सक्सेस मिलने के बाद में वो हवा वाली बात करने लगे, बड़े बड़े बात करने लगे और लोगों को बताने जैसा काम करने लगे। कहते हैं ना कि जब अगर व्यक्ति के पास में पैसा आता है तो कुछ लोग होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं। आप विजय माल्या इसका एक उदाहरण हो सकता है, बढ़िया सा उदाहरण है। लेकिन डोली चाय वाला तो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन एमबी चाय वाला क्यों खत्म हो चुका है? खत्म इसलिए हो चुका है क्योंकि एक समय था जब वो ब्रांड बन चुका था उनके नाम का, लोग उनसे जुड़ना चाह रहे थे, मोटिवेट हो रहे थे, और भारत का यंग जो युवा है वो तो काफी ज्यादा उनसे इंस्पायर हुआ था। और एमबी चाय वाले खुद बड़े बड़े मन से ये चीजें बता रहे थे कि मैंने कैसे बिजनेस मॉडल खड़ा किया है, और मोटिवेशन स्पीच दे रहे थे। लेकिन जब उनसे जो लोग मोटिवेट हुए थे, जिन लोगों ने उनसे फ्रेंचाइजी ली थी, उन्हें मुनाफा नहीं हुआ, क्योंकि एमबी चाय वाले ने औने पौने दाम में उनको फ्रेंचाइजी दे दी थी, उनका सपोर्ट नहीं किया था। ऐसे बहुत सारे फिर सोशल मीडिया पर वीडियो बनने लगे, वायरल हुए, और कुछ लोगों ने तो उनके नाम की एफआईआर भी करवाई। उसके बाद में एमबी चाय वाले का नाम खत्म होने लगा और आजकल उनका नाम कहीं सुनाई नहीं देता है और वो भी खुद दिखते नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं डोली भाई के बारे में, तो ये जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन से जुड़े हुए इसलिए क्योंकि इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर ये फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा समुद्र किनारे या कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं होटल में चाय बनाते हुए दिख जाते हैं, लोगों को चाय सर्व करते हैं। यही होता है एक जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है कि वो हमेशा जमीन से जुड़ा रहे, तो उसकी समय भी कद्र करता है, क्योंकि टाइम इज मनी है। जो व्यक्ति समय की कद्र करेगा उसे सारी चीजें मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति हवा हवाई बात कर रहा है वो हवा हवाई में रह जाएगा और एक दिन धड़ाम करता हुए गिर जाएगा। और एमबी चाय वाले के साथ में भी ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर एमबी चाय वाले को जितनी जल्दी सक्सेस मिली थी उतनी जल्दी वो नीचे गिर गए। लेकिन डोली भाई के साथ में ऐसा नहीं है। डोली भाई ने किसी के साथ में फ्रॉड नहीं किया है, डोली भाई ने किसी को फ्रेंचाइज नहीं बेची है। वो तो उनका एक यूनिक स्टाइल है चाय बेचने का, उसके काफी लोग दीवाने हैं, और यही कारण था कि बिल गेट्स स्वयं आए। तो ये चीजें होती है एक स्टार में, कलाकार में, कि लोग स्वयं उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन इन चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मुरली चौहान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।